कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट से परेशान हो के पास होगा या नहीं होगा? तो भाई मैं बता दूं कि यूबीआईटी का टेस्ट भी शायद ना हो, बीबीए का टेस्ट भी नहीं होगा, फार्मेसी के टेस्ट के 2 मौके मिलेंगे। सर ये क्या बातें कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे पॉसिबल है? भाई सारे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले तो परेशान होना छोड़ दो तुम लोग कि टेस्ट पास होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। इस डिबेट को करेंगे बाद में। सबसे पहली चीज अपना विजन को क्लियर करो कि तुम्हारे पास मौके कितने हैं। ये कोई नहीं बताता कि एक स्टूडेंट के पास कितने मौके हैं, ठीक है ना। और यूबीआईटी मतलब बीएससीएस, बीएसएसई, एआई का टेस्ट एक बार हो गया, दूसरी बार देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कब देने की जरूरत नहीं है, किन स्टूडेंट्स को देने की जरूरत नहीं है। बीबीए का टेस्ट फेल हो गया तो कोई बात नहीं, बगैर टेस्ट के बीबीए में ले लो एडमिशन, ठीक है ना। सर फार्मेसी में अगर टेस्ट फेल हो गया तो क्या हो गया, दूसरी बार अप्लाई कर लो। सर क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हैं? हाँ भाई ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि मैं सुभानी आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, जो कराची यूनिवर्सिटी की तमाम तर मालूमात और सबसे ज्यादा मालूमात देता है यूट्यूब के ऊपर, वो भी ऑथेंटिक। अल्हम्दुलिल्लाह जो डेट्स बताते हैं उन डेट्स के ऊपर वही चीज, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, होती है, क्योंकि एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, उसके बिना पे हम लोग ये सब आपको बताते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो के साथ साथ रहिएगा। और अगर टेस्ट प्रिपरेशन करनी है कि सर फार्मेसी की टेस्ट प्रिपरेशन करनी है या यूबीआईटी की, एज पर कराची यूनिवर्सिटी फॉर्मेट बिल्कुल कम प्राइस में करवाते हैं, इन जस्ट 1500 रुपीज, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट होंगे और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भाई जल्दी से ज्वाइन कर लेना अगर कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में परेशानी या डर खा रहा है तो, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो के बाकायदा आगाज पे कि सर यूबीआईटी का टेस्ट, वो कौन बच्चे हैं जिनको यूबीआईटी का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है और एडमिशन हो जाएगा, बीबीए का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है और एडमिशन हो जाएगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की तमाम तरह इंफॉर्मेशन तुम लोगों को मिलते हैं और कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो, क्योंकि मार्केट में गलत इंफॉर्मेशन देने वाले बहुत सारे हैं। तो भाई स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं केयू एडमिशंस 2026 की, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फार्मेसी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएससीएस, बीएसएसई, एआई, बीबीए, ठीक है ना, और बहुत सारी फील्ड्स में जो है ना, लाइक एचएनडी, फूड एंड साइंस, इन सब में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो भाई मुझे कमेंट में लाजमी बताया करो कि तुम कौन सी फील्ड में अप्लाई करने जा रहे हो। क्या तुम फार्मेसी में अप्लाई करोगे, बीएससीएस, बीएसएसई, एआई या बीबीए? सही है, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना, ठीक है सर। अब बात करेंगे सर कि बच्चा बोलते भाई मैं इसका टेस्ट नहीं देना चाहता, सही है सर। कोई ऐसी सिचुएशन है कि बगैर टेस्ट के इसमें एडमिशन हो जाए? हाँ बेटा ऐसी सिचुएशन है। सर मैं इनका भी टेस्ट नहीं देना चाहता, क्या ऐसी कोई सिचुएशन है कि बगैर टेस्ट के इनमें एडमिशन हो जाए? हो सकती है, बताएंगे, देखेंगे, ठीक है ना। सर मैं इसका भी बगैर टेस्ट के एडमिशन लेना चाहता हूं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि सर जैसे इनमें बगैर टेस्ट के इसमें भी पॉसिबिलिटी है, इसमें भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं बगैर टेस्ट दिए फार्मेसी में अपना एडमिशन सिक्योर कर लूं? देखो भाई चलो शुरुआत करेंगे वीडियो की। देखो सबसे पहले तो एक चीज अपने जहन में बिठाओ कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट कितनी बार अप्लाई कर सकता है। देखो भाई एक स्टूडेंट इस प्रोग्राम में 2 बार अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एक स्टूडेंट इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम, मतलब उसके बाद कितनी चॉइसेस हो गई? 3, और 3 को मल्टीप्लाई बाय कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब कितनी बार? 6 टाइम्स, और ये हो गया बेटा 2 टाइम्स, सही है। तो तुम लोगों के पास इतने इतने ऑप्शंस मौजूद हैं, हम लोगों को ये ऑप्शंस पता नहीं होते, जिसकी वजह से बेटा मामलात जो होते हैं ना वो खराब होते हैं। सर किस तरीके से? देखो बच्चों मैं यहां से शुरू करता हूं। मान लो तुमने बीबीए का टेस्ट दे दिया मॉर्निंग, और बहुत सारे बच्चे हैं भाई मैं मॉर्निंग का टेस्ट नहीं देना चाहता, मत दो, आप मॉर्निंग का टेस्ट नहीं दें,
तो आपने क्या करना है, आपने इवनिंग में अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे ही आप इवनिंग में अप्लाई करेंगे आपका जो टेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नो टेस्ट, जस्ट मेरिट के ऊपर आपका एडमिशंस बीबीए में होगा। ठीक है, मॉर्निंग में आपको टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब एक चांस आपका मॉर्निंग में हो जाएगा जो टेस्ट पे होगा, एक चांस आपका इवनिंग में हो जाएगा जो विदाउट टेस्ट होगा। अब वो बच्चे जो बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते कि भाई मुझे तो कोई रिस्क लेना ही नहीं है टेस्ट वेस्ट का, वो इवनिंग में अप्लाई कर लें खामोशी से। वो बच्चे जो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहते हैं कि भाई उन्हें स्कॉलरशिप भी मिले, फीस भी कम हो, बहुत सारी चीजें, तो वो एक चांस मॉर्निंग का पकड़ लें टेस्ट का। ठीक है ना, मॉर्निंग में अगर आपको टेस्ट की तैयारी करनी है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स तो वो भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक है ना, बीबीए के लिए, बीबीए या बीएस कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी राब्ता कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो उनको एक चांस मिल जाएगा मॉर्निंग में टेस्ट के लिए। अगर टेस्ट क्लियर नहीं हो पाता तो भाई आपके पास वही डिपार्टमेंट आप इवनिंग में भी भर सकते हो बगैर टेस्ट के। ठीक है, तो एक हो गया बगैर टेस्ट वाला, एक हो गया टेस्ट वाला। अब बात करेंगे सर बीएससीएस, बीएसएसई और एआई। देखो भाई, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं बेटा, इसके अंदर भी हर स्टूडेंट कम से कम 2 बार अप्लाई कर सकता है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। सर वो वाली बात बताएं कि जिसमें बगैर टेस्ट के एडमिशन है। देखो यार, मैं एक तुम्हें सिंपल सी चीज बताता हूँ, आपके पास अभी टाइम बहुत है, आपने मॉर्निंग में अप्लाई करना है, भले तुम्हारी क्या नाम है मेरिट हो या ना हो। ठीक है ना, आपने मॉर्निंग में लाजमी अप्लाई करना, मतलब अगर तुम्हारी 60% है, 58 है, तुम्हें पता है कि भाई मेरा मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी डोंट वेस्ट योर चांस, अपना चांस मत गंवाना। तुम इन तीनों के अंदर अप्लाई करके मॉर्निंग का टेस्ट देना और अपनी जान मारना। ठीक है ना, एक बार अगर तुम्हारा मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर हो गया, मेरिट नहीं बनता छोड़ दो, हमें मेरिट के ऊपर अभी ध्यान नहीं देना। हमारा फोकस किसके ऊपर है बेटा, हमारा फोकस है टेस्ट क्लियर करने के ऊपर। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया मॉर्निंग के अंदर, सही है, अब आपने बोला बस यही मैं चाहता था, मॉर्निंग में टेस्ट क्लियर हुआ, इवनिंग के एडमिशन आएंगे, आपने फॉर्म भरना है, अब आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन बच्चों का मॉर्निंग में टेस्ट क्लियर हो जाएगा इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, जिन बच्चों का मॉर्निंग में टेस्ट क्लियर हो जाएगा इन तीनों डिपार्टमेंट के में से, उसको इवनिंग का टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए ये डिपार्टमेंट्स इवनिंग में ओपन मेरिट का काम करेंगे। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जो मॉर्निंग में फेल हो गए हैं वो इवनिंग में एक बार और टेस्ट दे दें, लो उनके पास भी 2 चांस हो गए। सही है, तो टेस्ट होगा, लेकिन इवनिंग में उन बच्चों का टेस्ट नहीं होगा जिनका मॉर्निंग में क्लियर हो चुका होगा टेस्ट, उनका इवनिंग में टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जिनका टेस्ट क्लियर होगा। और बीबीए में अगर कोई बच्चा मॉर्निंग में अप्लाई करना चाहता है तो ठीक है, वरना डायरेक्ट इवनिंग में अप्लाई करे ओपन मेरिट के ऊपर। अब बात करते हैं सर फार्मेसी की। देखो भाई, फार्मेसी के अंदर हर बच्चा 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, एक मॉर्निंग और एक बेटा इवनिंग। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई चांस नहीं जैसे मैंने इसमें और इसमें बताया, इसका टेस्ट मॉर्निंग और इवनिंग सेम टाइम पर होगा। ठीक है ना, मतलब एक ही टेस्ट जो है वो आपका मॉर्निंग में भी कंसीडर किया जाएगा और इवनिंग में भी कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसमें वाला चांस नहीं है जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे बार बार कि सर अगर हम मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर कर ले तो क्या इवनिंग में हो जाएगा। नहीं भाई, आपको एक ही टेस्ट देना पड़ेगा, वो मॉर्निंग में भी कंसीडर होगा और इवनिंग में भी। मतलब आपको वन टाइम के ऊपर ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि मेरा एडमिशन मॉर्निंग में हुआ है या इवनिंग में हुआ है। सही है बच्चों, तो ये वाली चीज अब क्लियर हो गई है। इसका टेस्ट आपको देना है, इसका टेस्ट मॉर्निंग में क्लियर कर लोगे तो इवनिंग में देना नहीं पड़ेगा। इसका टेस्ट मॉर्निंग इवनिंग का कोई लिंक नहीं है, मॉर्निंग में टेस्ट क्लियर हो गया, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, वरना इवनिंग में विदाउट टेस्ट एडमिशन ले सकते हो। लेकिन याद रखना, इवनिंग को अपनी लास्ट प्रायोरिटीज रखो। ठीक है, कोशिश करो मॉर्निंग के अंदर एडमिशन लेने की, क्योंकि मॉर्निंग में स्कॉलरशिप्स भी आती हैं और दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। ठीक है ना, सुबह सुबह पढ़ के भी फारिग हो जाओगे, ट्रांसपोर्ट वगैरह हर चीज मिलेगी आप लोगों को। तो इस वजह से कोशिश किया करो कि मॉर्निंग में अपने अंदर अप्लाई करो। तो वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं या कोई किसी और दूसरे डिपार्टमेंट का टेस्ट देना चाहते हैं, HND, फूड एंड साइंस, IR, बायोटेक्नोलॉजी,
अदर और टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द इसी तरीके से और भी वीडियोस डालता रहूंगा इंशाल्लाह। जब तक इजाजत दीजिए सर सुबानी को, अल्लाह हाफिज।